सौभाग्य की एक बात यह कि चीन की सारी लड़कियां कहां चली गई हैं। चीन से ऐसी खबरें आ रही हैं जिनसे सबको सावधान हो जाना चाहिए, खासकर हमें। हम सबके लिए ये एक सबक है। अगर आप आबादी की समस्या की बात की तरफ इसे इशारा समझ रहे हैं तो बात उससे जुड़ी है भी और नहीं भी। ये तो सब जानते हैं कि चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता था, अब भी माना जाता है, लेकिन अनुमान ये कहते हैं कि भारत उससे आगे निकल चुका है। लेकिन समस्या ये नहीं है। चीन में एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। लड़कियां बहुत कम हो चुकी हैं। एक तो लड़कों और लड़कियों की संख्या में बड़ा फर्क आ चुका है। दूसरा ये कि बूढ़े लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, यानी अनुपात में जवान कम हो रहे हैं। मतलब बूढ़े ज्यादा होते जा रहे हैं, जवान कम होते जा रहे हैं। उनमें भी लड़कियां भी कम होती जा रही हैं। और अब यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। लेकिन हमको सबक इस बात से लेना है कि चीन की यह हालत हुई कैसे, क्योंकि बाकी सब मामलों में तो चीन पता नहीं कितने दशक आगे की प्लानिंग लेकर चलता है, सबने देखा है। इस मामले में क्या चीन ने कैलकुलेशन सही नहीं किया था? यह हुआ कैसे? यह समस्या जो है यह शुरू कैसे हुई? तो हुआ यह था कि पिछली सदी में चीन की प्रॉब्लम क्या थी? जनसंख्या। गरीबी दूर करने के लिए सब यही कहते थे कि इतने लोग पैदा हुए जा रहे हैं, इनको कैसे पाला जाएगा? और चीन है कम्युनिस्ट देश, वहां तो जो सरकार कह दे वो मानना ही पड़ता है। तो 1979 में 1979 में चीन की सरकार ने एक कानून बनाया कि आप बच्चा एक ही पैदा कर सकते हो। वन चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा नीति थी। मतलब हर परिवार सिर्फ एक बच्चा ही पैदा कर सकता था। क्यों? क्योंकि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। सरकार को डर था कि खाना, घर, नौकरियां सब कम पड़ जाएंगे। लेकिन इस नीति ने वहां के समाज की एक सच्चाई पर आंखें मूंदी हुई थी, यानी उसको नजरअंदाज किया था। और वो हकीकत यह थी कि चीनी परिवारों में यह पुरानी सोच थी कि लड़का ही परिवार का वारिस होता है, वंश उसी से चलता है, वही बूढ़े माता पिता की देखभाल करेगा, वही खेत संभालेगा, वगैरह वगैरह। लड़की को समझते थे बोझ, क्योंकि वो तो शादी के बाद ससुराल चली जाती है। अब सरकार ने कह दिया था कि बच्चा एक ही कर सकते हो, तो सबको लड़का चाहिए था। सरकार ने सोचा था कि जो भी होगा वही परिवार को पालना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की बात तो कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन लोग क्या करने लगे? लोग अल्ट्रासाउंड से पता लगाने लगे कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। ये कहानी आपने यहां की तो सुनी थी ना, लेकिन यही चीन में भी हो रहा था, और वहां तो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा था। भ्रूण गिरा दिया जाता था। वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद लड़की के भ्रूण को लोग गिराने लग गए थे, यानी गर्भपात करवाने लग गए थे कि अगर सरकार का फरमान है कि एक ही बच्चा करना है तो फिर लड़का ही करेंगे। खबरें तो ऐसी भी हैं कि कई जगहों पर तो भ्रूण छोड़िए, पैदा होने पर भी अगर लड़की होती थी तो मार दी जाती थी। चीन से खबरें तो पूरी तरह बाहर आती नहीं, लेकिन ऐसा बताया जाता है। और बताया क्या जाता है, जो अब लड़कियों की संख्या का हाल है वो देखकर भी साफ पता चल रहा है कि वहां उस दौर में लड़कियों को पैदा होने से ही रोका गया होगा, नहीं तो नेचुरली ऐसे लड़कियों की संख्या इतनी कम हो ही नहीं सकती। इस एक बच्चा नीति के 35 साल में, 35 साल चली वो नीति, ऐसा माना जाता है कि लाखों लड़कियां इस तरह से यूं कहिए कि गायब कर दी गई। तो अब नतीजा सबके सामने है। आज चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं से बहुत ज्यादा है। 2023 का एक आंकड़ा बताता है कि वहां हर 100 महिलाओं पर 104.3 पुरुष हैं। इसको छोटा आंकड़ा मत समझिए, यह गैप बहुत बड़ा माना जाता है स्टेटिस्टिक्स में। यह सामान्य से काफी ज्यादा है। और अभी तो 1979 से पहले पैदा हुई बहुत सारी महिलाएं जीवित हैं, इसलिए यह अनुपात है। क्योंकि जो जन्म के समय का आंकड़ा है वो अभी का और भी बुरा चल रहा है। 2021 में 100 लड़कियों के जन्म पर 112 लड़कों का जन्म हुआ। 100 लड़कियां, 112 लड़के। 12 लड़कों को क्या कैसे बहू मिलेगी? और अब तो वन चाइल्ड पॉलिसी है भी नहीं। तो सोचिए, जब एक बच्चा नीति पूरी तरह से लागू थी तब क्या हाल रहा होगा। मतलब 2020 के आंकड़ों के मुताबिक वहां पुरुष महिलाओं से 3.5 करोड़ ज्यादा हैं संख्या में।
यानी लाखों युवा पुरुष ऐसे हैं जहां शादी के लिए लड़की ही नहीं मिलती। उनको शादी के लिए लड़की नहीं मिलती क्योंकि युवा लड़कियां हैं ही नहीं। बहुत से कुंवारे रह जाते हैं। कुंवारों का देश बनता जा रहा है चीन। कई आंकलन यह है कि इससे अपराध भी बढ़ सकते हैं क्योंकि जिनका परिवार नहीं होता वो निराशा में लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो एक तो यह समस्या है। दूसरी समस्या यह है कि आबादी अब घट रही है वहां पर। यानी जवान अब बढ़ नहीं रहे, बूढ़ों का अनुपात बढ़ता जा रहा है क्योंकि जन्म दर बहुत कम हो गई है। 2024 में सिर्फ 95 लाख बच्चे पैदा हुए चीन में, जबकि 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। 95 लाख पैदा हुए, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा की मृत्यु हो गई। यानी जितने पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा मर रहे हैं। 2024 में जितने पैदा हुए उससे 15 लाख लोग ज्यादा मर गए। मतलब जनसंख्या अब घट रही है। 2024 के अंत में चीन की आबादी 140.8 करोड़ रह गई। 140 करोड़ 80 लाख, पहले थी 140 करोड़ 90 लाख। और ये 3 साल से आबादी घटती जा रही है। 3 साल से घटती जा रही है। मतलब 140 करोड़ का मैक्सिमम हो गया चीन की आबादी का। वहां तक पहुंचने के बाद कम ही हुई जा रही है। तो हिसाब यह लगाया जा रहा है ऐसे चलता रहा तो 2050 तक आबादी 130 करोड़ रह जाएगी और उसके बाद तो फिर और तेजी से घटेगी। यह क्यों हो रहा है? इसकी भी वजह वही है। एक बच्चा नीति ने लोगों को बच्चों के नाम से ही डरा दिया था। सरकार का फरमान था। हालांकि अब नीति पलट दी गई है। 2015 में वहां सरकार ने 2 बच्चे करने की इजाजत दे दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 2021 में 3 बच्चे करने की इजाजत दे दी। लेकिन बच्चे कैसे करें युवा? शादी किससे करें? लड़कियां ही नहीं है। 35 साल जो 1 बच्चा करने की पॉलिसी चली तो लड़कियां ही घट गईं। अब कह रहे हैं 3-3 बच्चे पैदा कर लो। किसके साथ कर लें? किसके साथ कर लें बच्चे? लड़कियां ही नहीं है तो शादियां ही नहीं हो रही हैं। 2024 में उससे पिछले साल से 20% कम शादियां हुई चीन में। 2023 में जितनी शादियां हुई थी उससे 20% कम शादियां हुई चीन में। तो एक तो लड़कियां नहीं है, और जो हैं भी युवा लड़कियां, वो अपने परिवारों की अकेली लड़कियां हैं क्योंकि उनके मां बाप को तो आपने दूसरा बच्चा तब करने नहीं दिया था। तो उन लड़कियों का ध्यान पढ़ाई पर रहा, उनको अपना घर संभालना था, वही बारिश हो रही थी। उन्होंने नौकरी पर ध्यान दिया, करियर पर ध्यान दिया। शादी उनके लिए प्राथमिकता ही नहीं थी। महंगाई है, घर का बोझ उनको उठाना था, मां बाप को उनको पालना था बड़े होकर। अब उन पर काम का दबाव है, बच्चे पालना उनको मुश्किल लगता है। एक बच्चा ही कर लें वही उनको पहाड़ सा लगता है। 2-2 3-3 तो कोई कर ही नहीं रहा। सरकार कम बच्चे करने का फरमान सुना दे तो बच्चे कम तो करवा सकती है, लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा करने का कोई फरमान तो हो नहीं सकता। वो तो करने वालों की मर्जी पर है। आप इजाजत दे सकते हो कि भाई 3 कर लो, वो कर ही नहीं रहे। इतने सालों तक जो आपने पीढ़ी बड़ी की है वो बच्चे पैदा कर ही नहीं रही। समाज बदल गया है, लोग बच्चे कम चाहते हैं। तो अब इसका असर क्या पड़ेगा? सोचिए, एक ऐसा देश जहां 65 साल से ज्यादा उम्र के बूढ़े 30% हो जाए और 15 से 64 साल की उम्र जो काम करने की उम्र होती है उसके लोग सिर्फ 60%। तो 2050 तक काम करने वालों की संख्या, जो लोग काम कर सकते हैं, उनकी संख्या 28% और कम हो जाएगी। कौन फैक्ट्रियां चलाएगा? कह रहे हैं चीन जो है दुनिया की फैक्ट्री है। कौन चलाएगा उस फैक्ट्री को? कौन टैक्स देगा? सब तो पेंशन ले रहे होंगे। अभी जो शॉपिंग मॉलों के ग्राहक दिख रहे हैं वो तो अस्पतालों के मरीज बन चुके होंगे। वहां ये सब सरकार ही देखती है। यानी वो सब तो पूरी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाएंगे। वो कमाएंगे नहीं, वो पेंशन लेंगे, वो सुविधाएं लेंगे। ये खतरा इतना बड़ा हो चुका है कि चीन की अर्थव्यवस्था की गाड़ी किसी पुरानी कार की तरह रेंगने वाली हो सकती है। यह खतरा है। तो सरकार तो वहां की बहुत घबराई हुई है। जो सरकार पहले दूसरा बच्चा पैदा होने पर सजा देती थी, वो अब पैसे दे रही है बच्चे पैदा करने के लिए। पैसे लो, बच्चे पैदा करो, इनाम दे रही है बच्चे पैदा होने पर। माता पिता दोनों को बेहिसाब छुट्टियां दे रही है, छुट्टी ले लो, बच्चे पैदा करो। शिक्षा वगैरह तो वहां सब मुफ्त करवाती है सरकार। सरकार कह रही है बच्चे सरकार पाल लेंगे, आप करो तो सही। लेकिन कर ही नहीं रहे लोग, क्योंकि समस्या वहां गहरी है, समस्या सोच की है।
इसलिए चीन की इस खबर से सबको सबक लेने की जरूरत है। लड़कियों को बराबर का महत्व देना सिर्फ स्लोगन की बात नहीं होती, यह सबके लिए जरूरी है। नहीं तो चीन जैसा हाल हो सकता है और फिर सोचते रह जाएंगे कि यह क्या हो गया। वो चीन जिसकी भविष्य की प्लानिंग की कहानियां सुनते थे आप, वो अपनी सबसे बड़ी प्लानिंग में तो फेल हो गया। सबसे बड़ी प्लानिंग में तो इतनी बड़ी चूक करके बैठा हुआ है। ये यहां मत होने देना। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। 100 बात की एक बात।